एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आप लकी हैं या अनलकी। ठीक है, मैं मुख्तलिफ फेजेस का निकालूंगी कि आपका बचपन, आपकी फैमिली वाइज आप कितने लकी हैं, फिर आपका कैरियर और आपकी पढ़ाई में कितने लकी हैं, फिर मैं आपकी लव लाइफ निकालूंगी और फिर मैं फ्यूचर का निकालूंगी कि आगे आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो चले जी, चलो रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर तारी मत कीजिएगा, क्योंकि हर आदमी सारी चीज़ों में कामयाब नहीं होता। कहीं कहीं नाकामी होती है हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो उसको अनलकी तो नहीं कह सकते, लेकिन हालात आप अपने कंट्रोल में कर ही लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगी कि आप फैमिली वाइज और आपका बचपन कितना लकी था, उसके बाद मैं आपकी पढ़ाई और आपका कैरियर, फिर लव लाइफ और फिर आगे की ज़िंदगी में आप कितने लकी रहेंगे ये पता करते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर आपके हालात से मैच करता हो तो फिर आप आगे रीडिंग देखिएगा, वरना ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मेरी रीडिंग लाइक करने का, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुआएं करने का बेतहाशा शुक्रिया कि आप लोगों की दुआएं मुझे लगी और मेरी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है आप लोगों की सेहत भी बिल्कुल ठीक रहे और कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ आप लोगों तक ना पहुँचे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो बचपन है और जो उनकी फैमिली है उसकी तरफ से वो कितने लकी हैं। मैं सीधे ही पकड़े मैंने, ठीक है, ओके 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 वो मुझसे कहते हैं ज़्यादा खुश ना हो आप। चलें जी, ओके। अच्छा जी, आप लकी हैं या अनलकी? मैं लकी ही कहूँगी, अनलकी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हालात आदमी अपने मेहनत करके कंट्रोल में कर लेता है तो लक आपने खुद बनानी होती है। ठीक है, लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अगर आपको नहीं मिल रही तो आप उनको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। तो जो चीज़ आपके लिए है ही नहीं तो उसके लिए मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कभी सही नहीं होगी। तो आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, मेरी ये राय है। बाकी आपकी जो फैमिली वाइज आपका चल रहा है बचपन बहुत अच्छा, सक्सेसफुल। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स। अजान हो रही है। अच्छा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। आखिर में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। आपको बड़ी कामयाबी आपके पैदा होते ही मिल गई। हो सकता है कि आप सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हो, क्योंकि फाइनेंशियली आप बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं। सारी चीज़ें बहुत फुलफिल थी आपकी। आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी मौजूद थे और आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक़ है। लेकिन मनी वाइज आपको बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, या तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है, या कोई ऐसी परेशानी आपने देखी है बचपन में, लेकिन आपको उसके बावजूद मोहब्बत बहुत मिली। लेकिन ये जो आपकी ज़िंदगी में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये मुझे क्लियर करना पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस क्यों है, क्या हुआ है? हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से या तो अलग हो गई हो या लड़ाई झगड़े बहुत होते हों। एक आपके पेरेंट्स में से बहुत इबादत गुजार किस्म की पर्सनैलिटी है और एक गुस्से के बहुत तेज़ हैं, लड़ने मरने वाले किस्म की पर्सनैलिटी है। तो आपकी या तो मदर है या फादर जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस फैमिली, इस रिलेशन को चलाने में। ठीक है, तो उसकी वजह से मोहब्बत तो आपको मिली, क्योंकि आप उन दोनों के बीच की एक औलाद है, आप जाहिर बात है। तो आपके माँ बाप ने आपको देख के कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इन सारे झगड़ों के बाद बड़ी क्लियर कट बनी कि धोखा नहीं देना है और किसी के साथ मजबूरी में नहीं रहना है और सीधी बात करनी है। अगर नहीं पसंद है तो उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते आप। वो वाली पर्सनैलिटी आप बन गए इन लड़ाई झगड़ों के बाद जो आपके पेरेंट्स के दरमियान में हुई। हालांकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मनी वाइज बहुत अच्छे है, लेकिन आपके पेरेंट्स की शायद आपस में नहीं बनती या उनके झगड़े बहुत हुए हैं जो आपने बचपन से देखे हैं। लेकिन आपकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मनी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं आप, और आपके माँ बाप आपकी वजह से साथ रहे हैं। तो फाउंडेशन तो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप
हर आदमी के साथ काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और अपनी मैरिज को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से चलाने का सोचा हुआ है कि आप चलाएंगे। कोलैबोरेशन आप जो है बहुत अच्छा करेंगे, लोगों की हेल्प आउट करते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे रहना चाहते हैं कि दोस्तों की वाली फीलिंग आए और उसकी परेशानी मेरी परेशानी हो, ये ना हो कि मेरे माँ बाप जैसी ज़िंदगी गुजरे। लेकिन आपकी ज़िंदगी बड़ी सक्सेसफुल थी यानी जब आप बचपन में थे। कैरियर वाइज आप कितने लकी हैं? ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर, कैरियर वाइज और पढ़ाई वाइज कैसे रहे। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये में बहुत सारे कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, डेथ। ओके, फिर 2 कार्ड्स हैं। आपकी कैरियर के लिए बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ाई और कैरियर। ओके, द हैंगमैन, हेरोफेंट। ओके, इंडिपेंडेंट रहे हैं आप पढ़ाई में, आपने जो पढ़ना चाहा आपने वो तालीम हासिल की। हो सकता है कि आप बाहर जाना चाहते थे लेकिन आप नहीं जा पाए, आपको कहा गया कि इसी मुल्क में, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, इसी मुल्क में आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। जब आपकी यहाँ पे डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तब आप बाहर जा सकते हैं। ये आपके सामने रखी गई चॉइस कि बाहर जाके पढ़ना नहीं है, पहले यहाँ की एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद फिर तुम्हें बाहर जाने की परमिशन है। तो आपने ये फ़ैसला माना लेकिन आप इसमें इतने खुश नहीं थे। आपने यहाँ पे अपनी जो भी पढ़ाई थी वो कंप्लीट की, फिर आप ऐसे निकले अपने घर से कि आपने पलट के शायद नहीं देखा। ठीक है, क्योंकि आप किसी ऐसे इलाके में गए हैं जो आपके एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल चेंज एनवायरनमेंट था और बहुत दूरी आ गई आपकी फैमिली और आपके दरमियान में। हो सकता है 4 साल आप बाहर रहे हों, 4 साल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप बाहर रहे हैं, या फिर आप जो हैं 2 साल, या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल आप बाहर रहे हैं अपनी फैमिली से। आपने यानी कि आप बिल्कुल ही बाहर चले गए और आप वहाँ अटक गए जाके कि मुझे वापस जाना है या नहीं जाना, इस चीज़ का फ़ैसला आप नहीं कर सके। ठीक है, कैरियर वाइज एक आपके जो फादर या मदर हैं वो बड़े मजहबी हैं, तो उसकी वजह से आप में भी ये आया है कि आप मजहबी बहुत हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज बहुत है मज़हब के बारे में, और दूसरा ये कि आपने पढ़ाई पे ही तवज्जो दी, किसी गलत चीज़ों में आप नहीं अटके। यानी कि अगर बाहर हैं तो चलो भाई आज़ादी मिल गई और पार्टी शार्टी चल रही है, क्लब्स वगैरह चल रहे हैं, आप इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं बने, आप मजहबी ही रहे। बहुत सीधी सीधी आपने ज़िंदगी गुजारी लेकिन वापस आप नहीं आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है आपका क्वीन ऑफ कप आया है, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी थे, लेकिन बाहर जाके ज़ाहिर बात है आपको ज़िंदगी आपकी वहाँ पे आपको अटका हुआ महसूस करिए, आप छोड़ नहीं पाए वहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। उसके बाद लव लाइफ में कैसे हैं? अभी तक तो आप लकी ही साबित हो रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में एक एक चीज़ जो है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं लेकिन एक चीज़ आपके मदर और फादर में आपस में बनती नहीं है। एक ये चीज़ जो है वो थोड़ी ठीक नहीं थी, बाकी आपकी लक बहुत अच्छी है बचपन में। जवानी में पढ़ाई में जो है वो आप पढ़ना बाहर जाना चाह रहे थे, फ़ौरन ही हो सकता है मैट्रिक या ओ लेवल के बाद, लेकिन आपको कहा गया डिग्री कंप्लीट करके आप बाहर जाएंगे, तो वहाँ आपको अटके, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी और कैरियर सही चल पड़ा। अब लव लाइफ में देखते हैं कि कैसे थे आप, लकी हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, लव लाइफ में मेरे व्यूअर कैसे हैं? ओके, मैं यही कह रही हूँ कि एक कार्ड ऐसा निकल रहा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, सॉरी व्हील का कार्ड क्यों आया मेरे दिमाग में पता नहीं, द टावर, द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत गार्ड अप रहे आप, क्योंकि एक आप अर्ली एज में आफ्टर डिग्री ही आप मेरे ख्याल से शायद बाहर चले गए, तो आपने बहुत कोशिश की कि आप किसी भी ऐसे चक्कर में ना पड़ें जिससे आपकी फैमिली वैल्यूज़ या आपके मज़हब में जो है ये अलाउ ना, क्योंकि हैं आप बड़े मजहबी किस्म के इंसान। ठीक है, लेकिन आपको ऑफर्स बड़ी मिली बाहर जाके कि भाई ये तो बिल्कुल अकेला है या अकेली है, खुला डुला माहौल है,
तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को संभाल के रखा है और बहुत अच्छी तरह संभाला है। लेकिन टावर मोमेंट तो आना ही है, क्योंकि मोहब्बत पूछ के नहीं होती। ठीक है, तो आपको आपके लवर और सोलमेट जो थे वो मिल ही गया आखिरकार, और आप बड़े परेशान हुए कि ये कैसे हो गया टावर मोमेंट। यानी कि लोगों के लिए टावर मोमेंट ये होता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हो गया, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आई तो वो आपके लिए टावर मोमेंट था कि ये कैसे हो गया। क्योंकि आप जो हैं बड़े ही मुझे प्रैक्टिकल किस्म के इंसान लग रहे हैं, ये लग रही हैं आप मुझे किसी भी तरह से मोहब्बत के चक्करों में पड़ने वाले इंसान भी लग रहे हैं, लेकिन अगर लिखी है नसीब में तो वो आपको हो गई, और वो आपके लिए टावर मोमेंट था कि ये मेरी पर्सनैलिटी में तो ये चीज़ थी नहीं, ये क्यों हो गई। क्योंकि ऑफ़र बहुत अच्छी मिली थी आपको, आप जिस तरह की पर्सनैलिटी थे उस तरह की पर्सनैलिटी आपसे टकराई, और वो बिल्कुल आपके एज अ फ्रेंड आपके जैसे ही थे, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपको उनसे कब मोहब्बत हो गई। और अब जो है आप मुस्तकिल उनके साथ इंटरनेट पे हैं, और वो आप पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, और आप उन पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, दोनों एक दूसरे से, और इंटरनेट के थ्रू आप दोनों ज़्यादा लिंकअप हैं। और उसके बाद आपको कोई भी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं मिली जिससे आपको मोहब्बत की वाइब्स आई हों या मोहब्बत की फीलिंग आई हो। एक पर्सनैलिटी ही बस आपकी ज़िंदगी में ऐसी आई जिसके साथ टावर मोमेंट हुआ, यानी कि मोहब्बत हुई। और मुझे बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी शादी नहीं हुई उनसे। ऑफ़र आपने भी दी उनको, ऑफ़र उन्होंने भी दी आपको, लेकिन दूरी आ गई आप दोनों के दरमियान में। अब आप इंटरनेट पे एक दूसरे को देखते तो हैं, फेसबुक पे हो सकता है फ्रेंड्स भी हों या उनकी आईडी आपके पास हो और आप उनको चेक करते रहते हैं, वो भी आपको इंटरनेट पे चेक करते रहते हैं, और उसके बाद आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई, क्योंकि आप बड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं। आप मोहब्बत करने, यानी कि आप फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं हैं। ठीक है, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं है कि एक से हो गई तो चलो दूसरे से हो जाएगी, दूसरे से नहीं हुई चलो तीसरे से कर लेते हैं, तो ये वाली आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। उसके बाद आपको मोहब्बत कम से कम किसी से फील नहीं हुई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि फ्यूचर में मेरे जो व्यूवर हैं उनकी लक कैसी है फ्यूचर में। सिर्फ 1 साल आगे का मैं देख रही हूँ, ज़्यादा मैं नहीं देख रही हूँ। ओके, फ्यूचर में मेरे व्यूवर की लाइफ कैसी है। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। आप सब टैरो देखते हैं, आप सबको इन कार्ड्स का थोड़ा थोड़ा तो मतलब पता ही होगा। हो सकता है कि जो आपके लवर हैं उनकी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही, या तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे या आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, या आप भी डिवोर्सी हैं। अब ये 4 ऑफ कप का कार्ड जो आया था, हो सकता है कि आपकी डिवोर्स हो गई हो या आपके पार्टनर से नहीं बनती। तो आप सिंगल पेरेंट हैं या आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट है। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों की अभी भी बातचीत हो रही है। ये जो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है ये चेक एंड बैलेंस का होता है कि इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपकी बातचीत इंटरनेट पे ही अपने एक्स पार्टनर से चल रही है, और अब आप जगल कर रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा। मोहब्बत आपको इनसे बेतहाशा है अपने एक्स से, हालांकि शायद हो सकता है आपकी भी शादी हो गई है और उनकी भी शादी हो गई है, लेकिन थर्ड पार्टी आप दोनों की तरफ से बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, और सारी चीज़ें ढकी छुपी हुई हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रही, खुली भी नहीं है। और आपका रिलेशन एक छुपा हुआ रिलेशन है अपने एक्स के साथ, और आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट समझते हैं। और यकीनन देखें, आप 4 ऑफ कप का कार्ड आ रहा है, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी, कि आपने ये चीज़ें छुपाई हुई हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि इस लव रिलेशन का ये थर्ड पार्टी में चल रहा है, इन द एंड क्या है। बस मैं 2 कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग क्लोज कर दूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, सिर्फ 2 कार्ड। जस्टिस, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, नज़र आ गए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, आने होंगे तो दोबारा आ जाएंगे। ओहो, कितने मैसेजेस, मैं नहीं ले सकती।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। बहुत ज़्यादा मैसेजेस देना चाह रहे हैं या हैं आपकी तरफ से। सिर्फ एक और कार्ड प्लीज़, प्लीज़ एक और कार्ड, एक और कार्ड प्लीज़। ओके, मैजिशियन, देखा मैंने कहा था अगर आना होगा तो ये कार्ड दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इंसाफ चाहते हैं आप, और आप दोनों का ही लक जो है वो चेंज होने वाला है। बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस आने वाले हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए। 110% आप दोनों की ज़िंदगी जो अब है वो ना हो 1 साल के अंदर। बड़ा ही पैशनेट स्टार्ट है दोबारा, आप दोनों एक दूसरे को ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस कदर का पैशन है आप दोनों के दरमियान में कि हद है, यानी कि नाम लें आपकी कितनी मोहब्बत और कितनी अट्रैक्शन आप दोनों के दरमियान में है एक दूसरे के लिए। और आप म्यूजिशियन की एनर्जी में आ जाएंगे दोनों कि अपने दोनों आप जो है वो हालात कंट्रोल कर लेंगे अपने। तो अगर मैं देखूं कि आप लकी हैं कि अनलकी, आप लकी ही माने जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में ख़राब है वो आप उसको सही करते हुए चले आ रहे हैं। आपने कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं है, आपने उसको ठीक किया और फिर आप आगे बढ़ें। बचपन में ठीक किया फिर आगे बढ़े, पढ़ाई में ठीक किया फिर आगे बढ़े, मोहब्बत में ठीक किया फिर आगे बढ़े, और अब जो हालात आप गुजार रहे हैं इनको भी आप ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी नीयत ख़राब नहीं है। तो अगर मैं ये देखूं कि आप लकी हैं या अनलकी, मैं कहूँगी कि आप लकी हैं। तो आप दुआ कीजिए कि आपके साथ ऐसा ही हो और बाकी सबके साथ भी बहुत अच्छा हो। तो ये है मेरी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।